हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। एक वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि एक कैदी है, उसको फांसी होने वाली है। तो फांसी से 2 दिन पहले उसको पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो बताता है कि मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, उसके साथ एक रात रहना चाहता हूँ। तो फिर जेलर ने सोचा ठीक है, सबकी आखिरी इच्छा पूरा करते हैं हम, तो तुम्हारी भी आखिरी इच्छा पूरा कर देंगे। तो फिर जो है उसकी पत्नी को फांसी होने से 2 दिन पहले जेल में बुलाया गया और दोनों को साथ में एक कमरा दिया गया और बाहर में 2 गार्ड थे और साथ में जिस रूम में वो दोनों थे उस रूम में वॉइस रिकॉर्डिंग वाला जो है वहाँ पे कैमरा भी लगाया गया और रिकॉर्डिंग करने वाला भी। तो दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो सब चीज़ रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपको शुरू से बताती हूँ क्या हुआ। 2 दोस्त थे जो बाहर में रहते थे, ऑफिस में काम करते थे और वहीं पे एक लड़की रहती थी, पूजा। तो दोनों दोस्त का नाम था, एक का सुबोध और एक का प्रमोद। तो प्रमोद और पूजा दोनों एक दूसरे के दोस्त जैसे रहते थे, एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करते थे और आपस में बहुत घुल मिल गए थे। एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करते थे, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं। तो जो प्रमोद था वो सुबोध से बोला कि मेरी भी बात करवा दो इससे, पूजा से। तो सुबोध ने मना कर दिया कि नहीं, जैसे कि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से कोई बात करे। तो उसने भी कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बात करा सकता। तो प्रमोद को बहुत बुरा लगा। उसके अगले दिन पूजा गई सुबोध के कमरे में बात करने के लिए, खाना वाना लंच वंच करने के लिए। तो सुबोध गया था बाज़ार। तब पता चला प्रमोद को कि सुबोध बाज़ार गया है और वहाँ पे पूजा आई है। तो प्रमोद चल गया वहाँ पे। उसके बाद पूजा से बातचीत करने के बहाने बातचीत किया, उसके बाद उससे ज़बरदस्ती करने लगा और इसे वहीं पे जो प्रमोद है पूजा के साथ दुष्कर्म करके और उसका गला घोंट के मार देता है, गला दबा के। उसके बाद वहीं पे बेड में सुला के और चल जाता है और जाने के बाद जो है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो जब सुबोध बाज़ार से आया और कुछ सोच पाता, देखा कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है और उस कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, तब तक वहाँ पे जो है पुलिस आ गई और सुबोध का पकड़ के सुबोध को ले गई। और उस लड़की की जब वो जांच की गई तो पता चला कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और गला दबा के मार दिया गया। और इतना हुआ, उसके बाद जो है जेल में उसकी पत्नी गई उससे मिलने। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी मुझ में, जो तुमने एक लड़की से प्यार किया और किया तो किया, उसका गला दबा के उसको मार भी दिया। तो जो प्रमोद है कुछ समय के लिए चुप हो गया। उसके बाद रोने लगा और बोलने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। और जितनी जो सही घटना है सब बताया कि कैसे प्रमोद ने उसके साथ कैसा किया, उसके बाद उसको फंसाया। तो सब कुछ उसने बताया। तो सब वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा था और सब कुछ सुन रहे थे जेलर सब, और बाहर में जो थे सिपाही गार्ड सब, वो सब भी सुने। और दोनों पति पत्नी पूरा रोने लगे कि मेरा कोई दोस्त नहीं होते हुए भी मैं आज जेल में हूँ और मुझे फांसी की सज़ा होने वाली है। तो उसके पति ने कहा कि उसका 2 बच्चा भी है, तो कहा बच्चे को अच्छे से देखना और उन लोग को कुछ बताना नहीं कि ऐसा ऐसा है, नहीं तो उन लोग को भी जो है कानून से विश्वास उठ जाएगा कि मेरे पापा को झूठ में ही फांसी हो गई। तो जो जेलर सब है ये सब तो सब रिकॉर्डिंग हो रहा था।
वो सब सुन रहे थे। सुबोध ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल न रखना और अच्छा से रहना। इतना बोलते ही दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगे। और जो पूरी घटना है जो सबके सामने रिकॉर्ड होके गई और सबने सुना, तो सच्चाई सबको पता चल गया। उसके बाद जेलर सब भी रोने लगे पूरा। तो उसकी पत्नी वहाँ से जब निकल के जा रही थी तो सब रो रहे थे कि आज किसी निर्दोष को फांसी हो जाएगा, यही सोच के सब रो रहे थे। उसके बाद जो है सब जो थे वहाँ पे जेलर में, जो जेल के जो भी थे कार्यकर्ता, ये सब वो सब ने सब फिर एक मीटिंग रखा। उसके बाद उस मीटिंग में उस सब ने बातचीत किया कि आज फिर किसी निर्दोष को सज़ा होने वाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असली मुजरिम है उसको पकड़ के और उसको सज़ा होनी चाहिए। तो फिर जो है सुबोध को रिहा किया गया और प्रमोद को पकड़ के उसको फांसी दिया गया। तो जो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। सुबोध ने उसके साथ गलत नहीं किया था, इसलिए उसके साथ भी गलत नहीं हुआ। फांसी होने के 2 दिन पहले ही सच्चाई सबको पता चल गई और वो रिहा हो गया। इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो मेरा वीडियो सबको कैसा लगा कमेंट करके बताना।